नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान का सपना एक पूरे देश को सितारों तक पहुंचा दे? आज हम एक ऐसे ही दूरदर्शी इंसान की कहानी जानने वाले हैं जिनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई और जिनकी वजह से भारत ने अंतरिक्ष में अपने कदम रखे। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, है ना? जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो उस समय अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहा था, उसके लिए अंतरिक्ष की बातें करना कितनी क्रांतिकारी सोच रही होगी। डॉक्टर साराभाई का मानना था कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ आसमान के तारे देखने के लिए नहीं है, बल्कि वो तो गांव में बैठे आम इंसान की मुश्किलों को हल करने का एक जरिया है। और बस यही वो सोच थी जिसने भारत के पूरे स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी। तो आखिर कौन थे ये महान व्यक्ति? ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनके विजन ने भारत के भविष्य को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं कि उन्होंने ही वो बीज बोया था जिससे आज इसरो जैसा इतना बड़ा, इतना कामयाब संगठन खड़ा है। उन्होंने सिर्फ सपना नहीं देखा, बल्कि उसे हकीकत में बदलने का पूरा रास्ता भी तैयार किया। तो किसी भी महान हस्ती की कहानी कहाँ से शुरू होती है? उनके बचपन से, उनके शुरुआती दिनों से। तो चलिए देखते हैं कि उनके शुरुआती जीवन और उनकी पढ़ाई लिखाई ने उन्हें इस बड़े काम के लिए कैसे तैयार किया। उनकी पढ़ाई लिखाई का सफर देखें तो अहमदाबाद से शुरू होकर कैम्ब्रिज तक गया, जो अपने आप में काफी प्रभावशाली है। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है। वो चाहते तो वहीं रुक सकते थे, पर वो भारत लौट आए और यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के साथ काम किया। जब युद्ध खत्म हुआ तब वो वापस कैम्ब्रिज गए और अपनी पीएचडी पूरी की। डॉक्टर साराभाई के बारे में एक और बहुत ही जरूरी बात है, और वो है उनकी इंस्टीट्यूशंस बनाने की अद्भुत क्षमता। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। जरा सोचिए, देश को आज़ादी मिले बस कुछ ही दिन हुए हैं और एक 28 साल का नौजवान अपने घर अहमदाबाद में देश की सबसे बड़ी साइंटिफिक लैब्स में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने अपने परिवार वालों को चैरिटेबल ट्रस्ट्स को मनाया कि इस बड़े काम में साथ दें, और बस फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी पीआरएल की स्थापना कर दी। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, मतलब कितना कमाल का विविधता है। साइंस से लेकर आईएम अहमदाबाद जैसे मैनेजमेंट संस्थान और यहाँ तक कि कला के लिए दर्पण एकेडमी तक। उनका विजन साफ था, देश को हर फील्ड में आगे बढ़ना है। और यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती है। वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस बनाते नहीं थे, बल्कि एक माली की तरह उन्हें सींचते थे, उन्हें बड़ा करते थे। सच कहें तो वो एक सच्चे इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे। और अब बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी, सबसे यादगार दिन की। एक ऐसा संस्थान जिसने भारत का नाम दुनिया के गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब देखिए, इसरो को खड़ा करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सरकार को ये समझाया कि भाई, भारत जैसे विकासशील देश के लिए स्पेस प्रोग्राम क्यों इतना जरूरी है। फिर उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जैसे बड़े नामों का साथ हासिल किया। इसके बाद उन्होंने जगह चुनी, थुम्बा, जो इक्वेटर के पास है, और वहां देश का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 21 नवंबर 1963, जब भारत ने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा। अफसोस, डॉक्टर साराभाई का 1971 में निधन हो गया। लेकिन उनका जो विजन था, उनके जो शुरू किए हुए काम थे, वो उनके जाने के बाद भी देश के काम आते रहे। उनकी विरासत वो सिर्फ सितारों तक ही सीमित नहीं थी। उनके जाने के बाद भी उनका विजन कैसे हकीकत में बदलता रहा, ये देखिए। उन्होंने नासा से जो बात शुरू की थी ना, उसी की वजह से 1975 में साइट प्रोग्राम शुरू हुआ। सोचिए, सैटेलाइट से हजारों भारतीय गांव में टीवी पहुंचा। और उसी साल भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भी लॉन्च हुआ, एक और प्रोजेक्ट जिसकी नींव डॉक्टर साराभाई ने ही रखी थी। उन्हें भारत में तो कई बड़े सम्मान मिले, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब तो थे ही। लेकिन एक सम्मान ऐसा है जो शायद सबसे अलग, सबसे अनोखा है। 1974 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चांद पर एक गड्ढे, एक क्रेटर का नाम उनके सम्मान में साराभाई क्रेटर रख दिया। मतलब एक ऐसा सम्मान जो सचमुच इस दुनिया से परे है। तो डॉक्टर साराभाई की पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। कैसे एक इंसान की सोच,
एक इंसान का सपना एक पूरे देश का भविष्य लिख सकता है। उनका जीवन हमें यही तो सिखाता है कि अगर सपने देखने की हिम्मत हो और उन्हें पूरा करने का जुनून, तो फिर सितारों तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है।